बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, KKN 24 न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान अतीकुर रहमान इस वक्त मौजूद है चक नंबर 26 टेनार में, कच्चकू का नवाई इलाका, चक नंबर 26 टेनार पे। वैसे तो चक नंबर 26 टेनार भी नहायत पसमानदा इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर न तो पानी का सही तरीके से निज़ाम है, न तो साफ़ पीने का पानी सही तरीके से अवेलेबल है, और न ही यहाँ पे रोड रास्ते सही तरीके से अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मेहनत कश हैं और बड़े मेहनती लोग हैं। इस मेहनत कश लोगों में एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो आंखों से नाबीना है और अपनी मेहनत कर रहा है, न किसी से मांग रहा है और न कोई और समझो कि उसका ज़रिया है। इसका जो ज़रिया है वो है आटे की चक्की। अब आटे की चक्की वो चला रहा था कुछ दिन पहले, यानी कि 2-2.5 महीने पहले की यह कहानी है कि आटे की चक्की उसकी चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी और घर का निज़ाम उसका चल रहा था। अचानक इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। हालांकि इसने जो ट्रांसफार्मर लगाया था वो अपने अखराजात पे लगाया था, अपने एक्सपेंसेस पे लगाया था, अपने सारा ख़र्चा वगैरह इसने ख़ुद किया था। लेकिन अचानक ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया किसी भी फ़ाल्ट की वजह से, टेक्निकल फ़ाल्ट आ गया। उसके बाद मैपको इंतज़ाम आई, वापडा आई, उसने ट्रांसफार्मर यहाँ से उतारा और ठीक किया। अचानक इसका जो कनेक्शन है वो 3 फेज़ की बजाय 2 फेज़ कर दिया। जैसे ही उन्होंने 2 फेज़ कर दिया तो मुज़म्मिल भाई की चक्की का निज़ाम बंद हो गया, चक्की का पहिया चलना बंद हो गया। अब मुज़म्मिल भाई की जैसी चक्की का निज़ाम बंद हो गया तो उसके घर में आहिस्ता-आहिस्ता फाका कशी करना होना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि मुज़म्मिल भाई एहतिजाज करने पे मजबूर हो गया। मुज़म्मिल भाई ने इससे पहले भी एक एप्लीकेशन दी वापडा इंतज़ामिया को कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मेहरबानी करके हल कर दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि एक्सियन समेत मैपको इंतज़ामिया जितनी भी है उन्होंने एक कान से तो सुना, दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब मुज़म्मिल भाई का एहतिजाज का दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी आ गया है और इसके अलावा मीडिया की तरफ भी आ गया है। मुज़म्मिल भाई से हम थोड़े बहुत उसके तासुरात जानेंगे कि मुज़म्मिल भाई ये क्या सीन है, थोड़ा सा हमें भी समझाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना दोनों आँखों से नाबीना हूँ, ब्लाइंड हूँ। तो मैं ना तकरीबन पिछले 25 बरस से यही चक्की चला के अपना गुजारा कर रहा था। अब मेरा घर का निज़ाम इस तरह बंद हो गया कि चक्की अब तकरीबन 4 माह से बंद पड़ी हुई है। ट्रांसफार्मर जला था, वापडा वालों ने ट्रांसफार्मर चेंज करके उसको 2 फेज़ पे कर दिया। उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन के बाद ये ट्रांसफार्मर हम उतार लेंगे और 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर लगा देंगे। लेकिन अभी 4 माह गुजर गए हैं, अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं चेंज किया। मैं कई दफ़ा एक्सियन दफ्तर गया, SDO के दफ्तर गया, मुल्तान में प्रेस क्लब में मैंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये मेरा मसला हल किया जाए, क्योंकि मैं नाबीना आदमी हूँ और कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। इसी चक्की पे मेरा घर का निज़ाम चलता है। मैंने 13 सितंबर को बच्ची की शादी, तकरीबन पहले 22 अगस्त को मैंने शादी रखी थी बच्ची की। मैंने वापडा वालों से कहा भी यार मुझे चक्की चालू कर दें, क्योंकि मैंने बच्ची की शादी रखी हुई है, उस पर अखराजात हैं। बजाय आप मेरी मदद करने के मेरी चक्की आप लोगों ने बंद कर दी। उन्होंने कहा जी 2-4 दिन के बाद चालू हो जाएगी। फिर मैंने वो डेट बढ़ा कर 13 सितंबर की। फिर मैं बार बार जाता रहा वापडा वालों के पास, यार मेरी चक्की चालू कर दो, मेरी बच्ची की शादी है। बजाय मेरी मदद करने के आप लोगों ने मेरा कारोबार बंद कर दिया। मैं बच्ची की शादी पर कैसे अखराजात करूँगा? तो उन्होंने कहा बस हो जाएगी। उन्होंने नहीं की। फिर मैंने वह गांव वालों से अपील की, गांव वालों ने कुछ मेरी हेल्प की, कुछ मैंने कर्ज़ा उठाया, बच्ची की मैंने शादी कर दी। अभी इसको भी गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं, शादी को गुजरे हुए भी 3 माह हो चुके हैं। मैंने उस वक्त जो कर्ज़ा उठाया था ना वो दे सका हूँ, ना अब दुकानों से जो मैं कर्ज़ा उठा रहा हूँ वो भी नहीं अदा कर सकता। कम से कम मेरे ऊपर आज इस वक्त तक 1.5 लाख से ज़्यादा कर्ज़ा हो चुका है। तो मेरी ये कर्ज़ा उतारने में भी मदद की जाए और मेरा ये चक्की का निज़ाम भी चालू किया जाए। बाकी मेरी हुकूमत पंजाब और हुकूमत वफाक से अपील है कि मुझे अगर चक्की के लिए सोलर पैनल दे दिया जाए तो मेरा मसला जो है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। क्योंकि अभी लोगों ने चक्कियों पे सोलर लगा लिए हैं, उसकी वजह से रेट भी बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिजली पर तो चक्की वैसे भी नहीं गुजारा करती। तो लिहाजा मेरी अपील है जो खसूसी अफराद की जो NGOs हैं और तंजीमें हैं उनसे भी मेरी अपील है कि अगर मुझे सोलर पैनल के लिए मदद दी जाए तो मेहरबानी होगी।
मैं दिन रात आप लोगों के लिए दुआएं करूंगा। मेरी इस दुआ में आप लोग शामिल रहेंगे। जब भी मैं नमाज़ पढ़ूंगा आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया और मेहरबानी होगी। ये थे मुज़म्मिल भाई, चेक नंबर 26 10R के रिहायशी, नहायत ही गरीब और नहायत ही मजबूर इंसान। इसकी जो चक्की है वो पिछले 2 महीने से तकरीबन बंद है। यहाँ पे किस लिए बंद है? वापडा की मेहरबानियों की वजह से बंद है। जो 3 फेज़ बिजली थी वो उन्होंने 2 फेज़ पे कन्वर्ट कर दी है। पिछले 2 महीने से ये चक्की बिल्कुल बंद है। ये नाजरीन आप लोग देख सकते हैं इसकी चक्की, जिसकी वजह से इसके घर का निज़ाम चल रहा था, इस मजबूर का, इस मुफलिस का, इस गरीब का, वो आज पिछले 2 महीने से इसका निज़ाम बंद है और ये फाका कशी करने पे मजबूर हो गया है। जैसे कि मुज़म्मिल भाई ने अपने तासुरात देते हुए ये भी बोला कि भाई मुझ पे अब तक तकरीबन 1.5 से लेके 2 लाख रुपए तक कर्ज़ चढ़ गया है, जिसकी वजह से वो भी मैं कर्ज़ा अदा करने से कासिर हूँ। एक्शन साहब थोड़ा सा इस पर रहम करें, इसके मसला हल कर लें। ये नाबीना है, ये मजबूर है, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे इसका एक ही घर है और उस घर को भी पालने वाला यही है। तो मेरी एक्शन और दूसरे इंतज़ामिया से स्पेशल रिक्वेस्ट है। CM साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, मरीम नवाज़ साहिबा आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसकी फ़रियाद सुनी जाए और इसके जितने भी मसले मसाइल हैं छोटे छोटे वो हल कर ली जाए। ये नाबीना शख्स कहाँ जाएगा? हम ही इनको सपोर्ट करेंगे, NGO से सपोर्ट करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान साहिबा आपसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस नाबीना शख्स पे खुसूसी तवज्जो दी जाए और इसका जो भी मसला है वो हल कर लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, KKN 24 न्यूज़, कच्चकू।